कराची की आबादी जिस तेजी से बढ़ रही है, तो ये हम हैदराबाद की तरफ ही आहिस्ता आहिस्ता जा रहे हैं। कराची में जो लैंड के मसाइल हैं, जो प्लॉटों के और सोसाइटियों के साथ उलझने हैं, तो मैं इनको इस अलम का कसम दूंगा कि इनके साथ कोई मसला ना हो। M9 कराची का वो वाहिद पट्टा है जिस पे आज तक कराची के सबसे ज्यादा स्कैम हुए हैं। जिसे लोग कहते हैं ना कि कराची हैदराबाद एक हो जाएगा, कभी एक नहीं होगा। उसको कब्रिस्तान नहीं बनाना, उधर आके लोगों को रहना है। मैंने एक आपकी फाइल ले ली, अब वो फाइल में बेचने किसको आऊँ कि जब आपके 5,000 प्लॉट बिक रहे हैं, वो डेवलपर से देगा कि मेरा रीसेल में आएगा। अब वो कहते हैं कि आबाद होगा, वो कब होगा? 10-20 साल इज नेवर। वो आप एक ही लाइफ टाइम में नहीं देख सकते, तो वो नेवर ही है। चलो भाई शुरू करते हैं। आज दूंगा मैं कुछ अच्छा। द टॉपिक फॉर द टुडेज वीडियोज इज हाउ टू नॉट गेट स्कैम्ड व्हाइल बाइंग प्रॉपर्टी। और मैं एक केस स्टडी लूंगा, मैं पूरे पाकिस्तान को लेकर आपको कोई एक जेनेरिक बात नहीं बता रहा हूँ, मैं स्पेसिफिक आपको बताऊंगा। पढ़ी लिखी बात करता हूँ, पढ़ा लिखा हूँ, कोई बेतुकी नहीं। वीडियो आखिर तक देखेंगे, दो बातें ज़्यादा बेहतर लगेंगी, कुछ बेच नहीं रहा हूँ आपको। M9 की एग्जांपल दे रहा हूँ। M9 कराची का वो वाहिद पट्टा है जिस पे आज तक कराची के सबसे ज़्यादा स्कैम हुए हैं। ये मैं आपको हल्फन बता रहा हूँ, और मैं आज आपको उसके रीज़न और उसके वीडियोस में, और एक न्यू स्कैम जो हो रहा है, अल्लाह ना करे वो हो, क्योंकि ये वीडियो बनाते हुए मुझे खुद बड़ी शर्म और तकलीफ होती है, क्योंकि मैं इस फ्रेटर्निटी से हूँ और मैं चाहता हूँ कि लोगों का फ़ायदा हो, अल्लाह की ब्लेसिंग आए उसमें और बरकत हो। एक नई सिटी शुरू हो रही है जिसका नाम रखा जा रहा है फरहान अली वारिस सिटी। लोकेशन इसकी क्या है? वही जो बड़ी फेमस चीज़ है, कराची हैदराबाद के बीच में। कराची हैदराबाद एक हो जाएगा, नूरियाबाद ही आपका फ्यूचर है। कराची की पॉपुलेशन जो है अब जगह बची नहीं है, इस कवर्ड बाय द सी फ्रॉम ऑल 3 साइड, और ये जगह बची है। तो मैं आज आपको कुछ मिथ्स हैं वो आपको बताने जा रहा हूँ। फरहान अली वारिस का अगर मैं बताऊँ, ये हमारे जो सेक्ट है शिया कम्युनिटी, उसके एक बड़े अच्छे नौखा हैं, उन्होंने बहुत कंट्रीब्यूट किया है सिंगल हैंडेडली। लेकिन ये जो जिन्होंने कदम उठाया रियल एस्टेट का, ये इसमें फेल होंगे, और उसका क्यों मैं आपको रीज़न बताता हूँ। मैं तो चाहता हूँ अल्लाह कामयाब करे, लेकिन ये कुछ टेक्निकलिटीज़ होती हैं वो मैं आज आपके साथ शेयर करने जा रहा हूँ। पहली तो ये है कि इसका पास देखें। ऐसी एक सोसाइटी लॉन्च हुई थी जिसका नाम था अल-मुंतज़िर गार्डन। उसमें मौलाना शहनशाह नकवी आए थे, वहाँ पे पूरी आलम वगैरह की सेरेमनी हुई थी माशाल्लाह से। और मेरे अपनी फैमिली मेम्बर्स ने बाइंग किया हुआ है, मेरे पास फाइल्स पड़ी हुई हैं। इस वीडियो में टाइम स्टैम्प के जरिए उन डेवलपर्स के मैं आपको खुद दिखाऊंगा कि उस अल-मुंतज़िर गार्डन के CEO कह रहे हैं कि पहले हमने 1 लाख का लॉन्च किया था आज से 10-15 साल पहले, और अभी माशाल्लाह 20-25 लाख का हो गया। सबसे पहले तो हमने बहुत सस्ता दिया था प्लाट, 1,20,000 का था 4 साल के शेड्यूल पे। इस वक्त हमारे जो प्लाट की वैल्यू 21 लाख रुपए। तो मेरे पास फाइलें पड़ी हैं, उन्होंने उसकी रीसेल ही रोक दी, अपनी चीज़ें बेच रहे हैं। फिर कह रहे हैं कि इंफ्रास्ट्रक्चर पूरा डेवलप हो गया। इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप हो गया, जिसको चाहिए घर बनाए। वो विजुअल देखे, 15 किलोमीटर इधर, 15 किलोमीटर, कुछ इंसान की ज़ात नहीं है। पूरे M9 पे सिर्फ एक बैरिया कराची के अंदर लोग रह रहे हैं। वो ऑब्वियसली वो भी एक केस स्टडी है कि कब ऊपर जाए कब नीचे जाए। फरहान साहब जो है वो कह रहे हैं कि आपको मैं प्लॉट इतने डिस्काउंट पे दे रहा हूँ, इतने, और ये आप डेवलपमेंट देख सकते हैं। देखिए, एक सोसाइटी को बनाना है और उसका पूरी साइंस होती है, आर्ट होता है। उसके अंदर आपको उसको कब्रिस्तान नहीं बनाना, उधर आके लोगों को रहना है। टूल प्लाजा से 40 मिनट दूर है सोसाइटी, यानी टूल प्लाजा से, यानी आप अंदाजा लगाएं 40 मिनट भी शायद मैं कम कह रहा हूँ, उससे ज़्यादा। कि बैरिया आ जाता है आपको 10 मिनट पे, उसके बाद 10 मिनट से आधा घंटा आगे बी टिकट हुआ था। ये बी टिकट से भी आगे पीछे होगी, इसकी लोकेशन मुझे पता नहीं, ना मैंने ब्रोशर मांगने की इनसे कोई दिलचस्पी जाहिर की। तो क्या किसी ने आना है, क्या किसी ने घर बनाना है? ना करें सर, ना करें, धोखा है। करें तो कुछ अच्छा करें ना। शहर के अंदर कोई जगह लें, पेरिफेरी शहर के अंदर भी है, मलीर होती है, नॉर्थ कराची होती है, स्कीम 33 होती है, स्कीम 45 होती है। यहाँ तो आपने जो जगह ली है वहाँ पे तो आपने करना ही नहीं है। ये जो हमारी शिया कम्युनिटी समझ लीजिए कि न्यू रिजविया फेज 3 बन सकता है, गुलिस्तान सोसाइटी फेज 3 बन सकती है। सर ये वो नहीं है, ये कुछ वो उस तरीके की चीज़ नहीं बनने वाली जिस तरीके के अब हमारे उन लोगों का, हमारी कम्युनिटी का पैसा लग रहा है। तो मैं इनको इस अलम का कसम दूंगा कि इनके साथ कोई मसला ना हो और इनको किसी उलझन में ना रखा जाए। तो जो M9 का पट्टा है वो कभी भी आबाद नहीं होगा। ये मैं आपको इसका रीज़न बताता हूँ। जिसे लोग कहते हैं ना कि कराची हैदराबाद एक हो जाएगा, कभी एक नहीं होगा, क्योंकि पॉपुलेशन बढ़ रही है। अगर आप दुनिया के स्टेट्स उठाते हैं ना, दुनिया के स्टेट्स में पॉपुलेशन बढ़ना रुक गई है। अब वो क्यों रुक गई है? अब लोग बच्चे कम कर रहे हैं, मोर्टेलिटी रेट जो है आखिर में जाकर लोगों का वो बर्ड जो पहले वो ग्रोन अप्स हैं वो डेड हो रहे हैं। तो ऐसा नहीं है कि दुनिया के 7 बिलियन से 10 बिलियन हो गई, 7 बिलियन ही है मेरे भाई, पढ़ी लिखी बातें करें आप। देन अगेन अगर वो आ जाते हैं, वो उस पर बेतुकी बातें कर रहे हैं अपनी वीडियो में कि इधर और भी सोसाइटीज़ हैं, ASF सिटी है, और भी बड़े प्रोजेक्ट हैं। बहरिया 2 वहाँ पर है, बिन एहसान है,
गुलमोहर है। दोनों अल मुंतज़र गार्डन के सीईओ और फरहान सीईओ दोनों कह रहे हैं कि ये ASF सिटी अल मुंतज़र गार्डन है, गुलमोहर है, जब इतनी सारी सोसाइटीज़ हैं तो इतना सारा सप्लाई है, हर कोई बेच रहा है, तो रीसेल में एक चीज़ आएगी कब, डिमांड भी कैसे जनरेट होगी जब आपके पास ही 5000 प्लॉट बचे हैं। मैंने एक आपकी फाइल ले ली, अब वो फाइल में बेचने किसको आऊँ कि जब आपके 5000 प्लॉट बिक रहे हैं, वो डेवलपर से लेगा कि मेरा रीसेल में आएगा। तो M9 पे ये पहली बार कोई स्कैम नहीं हो रहा है। जो स्कैम मैं इसको स्कैम ही कहना चाहूँगा, क्योंकि जब तक क्लाइंट का प्रॉफिट नहीं है तो वो उसको अब एक ज़मीन दे रहे हैं, ज़मीन का कह रहे हैं कि बाद में बिकेगी और बाद में बिक नहीं रही है, तो स्कैम ही है। मैं इस वीडियो में कहूँगा जो समझदार है वो समझ सकता है, जिसने इन्वेस्ट करना है इन्वेस्ट करें। मेरे लिए तो मैं हमेशा चाहूँगा कि फरहान अली वारिस सिटी आबाद हो, अल मुंतज़र वालों को भी थोड़ी अकल और शर्म भी आए उन्हें। तो बस दैट्स इज मी, सैयद काज़िम आदिल इज साइनिंग ऑफ। अल्लाह हाफ़िज़।